हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 65वीं बीपीएससी मेंस जीएस का जो कि फर्स्ट पेपर का जो कि आपको क्वेश्चन पेपर लाया हूं, गैस क्वेश्चन, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपको ये प्रश्न पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है और आपकी परीक्षा 13 अक्टूबर को होगी। जिस तरह से बीएसएससी इंटर लेवल मेंस है जो कि डेट बढ़ गई है, उससे आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसी कोई सूचनाएं नहीं मिल रही है कि एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन अगर कुछ स्थिति रही तो 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटर लेवल के मेंस के डेट बढ़ने से इसमें भी शंकाएं बढ़ गई, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो इसी के अनुसार जो कि अभी लगे रहें डेट के अनुसार ही। तो सेक्शन 1 में आप जानते हैं कि इसमें जो प्रश्न होता है बीपीएससी मेंस में, वो आपको हिस्ट्री रहता है, और बिहार के हिस्ट्री जो आधुनिक हिस्ट्री है और बिहार की हिस्ट्री आधुनिक जो है उससे प्रश्न या कला से रहती, कला संस्कृति। तो इसमें 38 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ये परीक्षा है जो कि आपको 3 घंटे की होगी और 38 नंबर के सारे प्रश्न रहेंगे। और इसमें स्टैटिक्स जो है उसमें आपको 36 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और लगभग कितने वर्ड में लिखना, 300 से 400 वर्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो पैटर्न तो वही 25 नंबर के, लेकिन 38 हो गया है क्योंकि 300 नंबर की है। तो पहला क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करना है। तो इसमें गांधी जी के सामाजिक योगदान क्या है, सांस्कृतिक उनके जो विचार हैं उसके महत्व क्या है उस समय की दृष्टि से, तो उसको है जो कि पूरा वर्णन करना है। और ये 38 नंबर के प्रश्न रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। तो ये 1857 में आपको बिहार में क्या, जिस तरह से वीर कुंवर सिंह रहे और अन्य जो है उसमें योगदान बिहार का स्पेशली उसको दिखाना है। ऐसा नहीं कि पूरे युद्ध का ही इसमें वर्णन कर देना है, बिहार का इसमें योगदान क्या रहा इसका ज़्यादा चर्चा करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जो कि संभावना है कि बिहार के संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपको कारण भी है और परिणामों का जो कि आपको खुद भी मूल्यांकन किया, ये उचित था नहीं था, ये आपको करना है। फिर है चौथा प्रश्न, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का है जो कि परीक्षण कीजिए। तो आप इसमें अगर आप फिगर बना देते हैं कुछ पाल क्लास से, हालांकि समय कम रहता है तो आपको नंबर कुछ ज़्यादा मिल सकता, कुछ विशेष दिखने पर ही यह राइटिंग अच्छी है। आप अगर कॉमन लिखते हैं तो आपको 38 में जो कॉमन नंबर है 23-24 ये मिल जाएंगे, या 20 से ऊपर। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स आने तो 28 से 30 मार्क्स भी आपको दिए जा सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा विशेष करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें प्रश्नों को। फिर है पांचवा, बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। तो इसी पीरियड का लिखना है, ऐसे नहीं कि उसके बाद या उसके पहले के पीरियड का लिखना, इसी के पीरियड में जो कि जो उस समय की शिक्षा थी उसके विकास का पूरा आपको विवेचना करना है। फिर है छठा प्रश्न, बांग्ला साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन। तो बांग्ला साहित्य में जो कि और संगीत में जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का पूरा है जो कि आपको मूल्यांकन करना। और ये 6 प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको 3 प्रश्न है जो कि आपको लिखने के रहेंगे। तो ये प्रश्न है जो कि आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको देख लें एक बार और इसकी तैयारी आप लिख सकते हैं। 6 में आपको 3 लिखने, 38 गुने 3 हो जाएंगे। सेक्शन 2 में क्या रहता है, सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स रहता है। तो जो वर्तमान परिस्थितियाँ उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो 7वां क्या है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हुए इस नीति की समग्रता में लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। नई शिक्षा नीति आप जानते हैं कि लागू हो गई, उसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है उस पर है जो कि आपको प्रकाश, पॉइंट वाइज डालें तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप तो पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो थोड़े से कम अंक के चांसेज रहते हैं। उसके बाद है 8वां, कोरोना, क्योंकि कोरोना बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। कोरोना को रोकने में सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कोरोना के समय शिक्षा पर क्या असर पड़ा, कोविड-19 एपिडेमिक रोकने में आपका क्या सहयोग है। तो सरकार के प्रयासों का तो उल्लेख करना ही है। और शिक्षा पर आपने देखा होगा बहुत सारे असर पड़े हैं, आप भी उससे प्रभावित हैं कहीं न कहीं। और कोविड-19 आपका क्या सहयोग है, अभी तक आपने क्या सहयोग किया या क्या सहयोग करना चाहते हैं, तो इस पर आपको लिखना है। फिर है 9वां, वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में रूस के साथ भारत के साथ करीबी और बेहद मजबूत रहे। वर्तमान में भारत तथा चीन के मध्य तनाव की स्थितियों को देखते हुए भारत के लिए रूसी सहयोग के महत्व पर चर्चा करें। तो एक चीज़ तो तय है कि आपको परीक्षा में भारत चाइना के इस पर ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जिस तरह से दोनों पक्षों में जो कि बॉर्डर पर जो चल रही है, तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो इसको आप आ सकता है ये। फिर 10वां करेंट अफेयर्स क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने राष्ट्रीय भर्ती एनआरए के गठन को मंजूरी दी गई। एनआरए क्या है, यह वर्तमान व्यवस्थाओं
से किन विशेषताओं के कारण भिन्न चर्चा करें, मतलब एनआरए के बारे में आपको पूरा लिखना है और पहले के तुलना में अभी के तुलना में जो कि किस तरह से जो कि भिन्न है। सेक्शन 3 में आपको स्टैटिक्स रहेंगे, वो आप बना सकते हैं, पुरानी परीक्षाओं का भी बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये गैस करना मुश्किल है तो आप बना सकते हैं। फिर आते हैं, ये तो जीएस फर्स्ट की हो गई आपको, और ये जो स्टैटिक्स रहेंगे 36 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और इसमें जो है आपको 4 में आपको जो है 3 लिखने हैं। जो करेंट अफेयर्स रहेंगे उसमें 4 में आपको 3 लिखने के रहेंगे। उसके बाद आते हैं GS2 के क्वेश्चन। सेक्शन 1 में क्या रहता है आपको, भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत रहती है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये भी आपको 300 मार्क्स के होते हैं, 38 नंबर के। तो पहला, पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में मतदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, किंतु राजनीति में भागीदारी के संदर्भ में अभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के क्या कारण है, इसमें सुधार हेतु उपाय सुझाएं। तो ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन विधानसभा चुनाव है तो इसके मद्देनजर ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी एक जीवन दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। कथन के संदर्भ में संविधान के आधारभूत संरचना के ऐतिहासिक सिद्धांत का विश्लेषण करना है, तो ये आपको इसका वर्णन करना है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार पर कोविड-19 महामारी के दौर में भारतीय संघवाद को कमज़ोर करने का आरोप लगा है। संघवाद और सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं। कोविड-19 के दौर में सहकारी संघवाद पर संकट को परिलक्षित करने वाले बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है। फिर चौथा सिविक से ही क्या रहेगा, नागरिक शास्त्र से। तो पंचायती राज की स्थापना द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जा सकती थी, किंतु अनेक चुनौतियां इस राह में बाधक रही। आज ऐसे उपायों का अपनाना आवश्यक है जो पंचायती राज के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके, टिप्पणी करे। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। और जो नए लड़के जो वन लाइनर प्रश्न के मूल कर्तव्य क्या है, वित्त आयोग क्या है, तो उनको परेशानियां हो सकती। तो पहले आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, तभी आपके जो कि इसलिए क्वेश्चन को जब पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा समय ले कि ये कह क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा विचार। ये नहीं कि वन लाइनर नहीं है कि आपको जो कि राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करना है या राज्यपाल के अधिकार क्या है, ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। सेक्शन 2 में क्या पूछा जाएगा आपको, जो है भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल से संबंधित रहेगा। तो पाँचवा क्या, ये भी 38 नंबर के प्रश्न है। हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके हैं। भारत के संदर्भ में प्रस्तुत बिंदुओं की चर्चा करते हुए उन उपायों को सुझाएं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को पैटर्न को आप समझ जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही आपको दिशा भटक सकती है। छठा, हाल के समय में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल देशों के मध्य उपजी समस्याओं को स्पष्ट करें, साथ ही अपेक्षित सुधारों के बिंदुओं को भी प्रस्तुत करें। तो ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहे। फिर आपको भूगोल से क्या प्रश्न आने की संभावना। हिमस्खलन हिमालयी ढालों पर मुख्य आपदा के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाले खतरा को कम करने के उपायों का है जो कि आपको वर्णन करना है। ये भी आपको 38 नंबर के रहेंगे। फिर है आपको 8वां, महासागरीय ऑक्सीजनेशन से क्या आशय है। महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के कारणों की चर्चा करें तथा बताएं कि महासागरीय पर्यावरण को किस प्रकार है जो कि ये प्रभावित करता है। तो ये आपको लिखना है। इसमें आपको अर्थव्यवस्था और भूगोल के प्रश्न होंगे। अब आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो भारत का है उस पर है क्या है। 9वां, त्रिआयामी 3D मुद्रण तकनीक किस प्रकार कार्य करती है, इस तकनीक के गुण एवं दोषों को विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 10वां, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर चर्चा करें। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा ही भविष्य का एकमात्र विकल्प हो सकती है। विश्लेषण। तो नवीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब प्रश्न जो कि BPSC विज्ञान प्रौद्योगिकी के फेवरेट प्रश्न रहे हैं। फिर है आपको 11, हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास का विश्लेषण आपको करना है। फिर 12वां, कोविड-19 के कारण उपजी हुई परिस्थितियों के बाद वैश्विक स्तर पर देखा गया आधुनिक बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद के बढ़ते महत्व देखते हुए अब यह अधिक सक्रिय रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल प्रणाली में प्रतिभाग करने के लिए तत्पर है, किंतु विभिन्न अवरोधों के कारण यह अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा। टिप्पणी आपको करना है। तो ये आपको गैस प्रश्न हो गया और आपकी जो कि आप इसको तैयार कर सकते हैं। और पहले तो आप क्वेश्चन को, आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आप क्वेश्चन को पकड़ें और सोचें कि आप इसमें जो कि कितना आप लिख सकते हैं।
तो आप अगर लिखेंगे तो मैं इसमें है जो कि मदद करूँगा, आपके आंसर है जो कि कितनी अच्छी लिखी गई है। तो आपको गैस प्रश्न है जो कि कैसा लगा जीएस फर्स्ट का, और उम्मीद करते हैं कि अगर परीक्षा की डेट जो कि अगर 2-3 दिन में निकल आया तो मैं ऑप्शनल पेपर का भी कोशिश करूँगा कि आपको गैस प्रश्न जो संभावना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ जाए तो मैं डालने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।